तो तैयार हो आप आज्ञाओं को मानने के लिए? तैयार हो? नीति वचन अध्याय 8। आपको पेन कॉपी लेकर आना है चर्च। या जो लोग बाइबल आज पहली बार है, इनके पास बाइबल नहीं है, वो छोटी बाइबल से स्टार्ट करेंगे तो पढ़ना है। वचन 17 है और वचन 32 और 33 और 34। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान सुनना, ये वचन अपने घर जाके पढ़ना। वचन नीति वचन अध्याय 17 अरे अध्याय 8 का 17 वचन, 32 वचन, 33, 34, 35, 36 अपने घर जाके पढ़ना। अब मैं केवल एक वचन पढ़ रहा हूँ, जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने एक वचन दिया कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं भी उनसे क्या करता हूँ? जोर से बोलो, जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं भी उनसे क्या करता हूँ? और आगे कह रहे हैं कि जो मुझे तड़के भोर में, हालेलुया, प्रभु कह रहे हैं कि जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजता है या खोजती है वो लोग मुझे पा जाते। इसका मतलब कि परमेश्वर के वचन में लिखा है भोर में उठना। बोलो आमीन। वचन 33 को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, 32 को। इसलिए हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, यानी मेरी आज्ञाओं को मानो। क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं, और क्या ही धन्य है वे जो मेरी शिक्षा को सुनते हैं और बुद्धिमान हो जाते हैं। क्योंकि लिखा है शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। सब जन बोलो आमीन। प्रभु ने कहा शिक्षा को सुनो और उसे अनसुनी, और अगर शिक्षा को सुनोगे तो तुम क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? बुद्धिमान हो जाओगे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और आपको मालूम होगा बुद्धिमान व्यक्ति कभी कटोरा लेके भीख मांगता, और चाहे जितना भी ट्रबल में हो, चाहे जितना दुख में भी हो, चाहे जितनी बीमारियां में भी हो, पर वो अगर बुद्धिमान है, यानी एक बुद्धिमान पाप वाला है और एक बुद्धिमान है प्रेम का, एक बुद्धिमान है परमेश्वर का। बोलो आमीन। जो परमेश्वर की ओर से बुद्धि होती है, जो परमेश्वर की ओर से सामर्थ होती है, वो अनंत काल तक बनी रहती है। बोलो आमीन, हालेलुया। और कह रहा है कि जो मेरी शिक्षा को सुनता है, कह रहा है वो प्रतिदिन मेरी ड्रेवड़ी पे खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खम्भों पर दृष्टि लगाए रहता है। बोलो आमीन। इसका मतलब आज्ञाओं को मानना हमारे लिए बहुत जरूरी। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चलेगा, आज्ञाओं को मानने का फल। बोलो आमीन। इसलिए आप लोगों को आज्ञाओं को मानना है। जोर से बोलो हालेलुया। ले व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 26, जोर से बोलो हालेलुया। अगर हम पुराने नियम में देखें तो क्या परमेश्वर ने यही आज्ञा जो 2023 में आज के दिन हमें दिया, क्या उधर भी दिया था क्या? हालेलुया। क्योंकि लिखा है परमेश्वर एक सा है और वो कभी बदलता, कभी अपने वचन से फिरता। उसका वचन कैसा है? बोलो आग है। क्या है? आइए हम उस वचन को सुनते हैं जो परमेश्वर ने हमें आपके लिए दिया है। बोलो आमीन, हालेलुया। ले व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 26 वचन 1 से लेकर 13 तक मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। आपको सुनना है, अपने घर जाके मनन करना है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, दूसरा पुस्तक लिख लीजिए, अध्याय 7 वचन 12 से लेकर 24 तक। व्यवस्था विवरण अध्याय 1 से लेकर 14 तक। अध्याय 28 से वचन 1 से अध्याय वचन 14 तक। बोलो आमीन। मेरी बात फिर से लिख लो, जो वचन है व्यवस्था विवरण अध्याय 7 वचन 12 से 24, व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 1 से 14, ले व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 26 और वचन 1 से लेकर 13 तक। ये आज्ञाएं हैं जो प्रभु ने वाचा बांधा है, कसम खाई है कि अगर तुम मेरी बात को, अगर उससे दुख आने पर भी बने रहोगे, चलोगे, तो कह रहा है मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। लिखा है कि 38 साल से एक व्यक्ति चर्च में ऐसे ही
दोनों पैर से पूरे शरीर से गल गया था। और वो व्यक्ति जब 16-17 साल का रहा होगा, उसके माँ बाप चर्च में लेकर आए यीशु मसीह के समय, यानी उस समय एक भवन होता था, एक चर्च नहीं, वो आश्रम भी था। और लिखा कि वो लोग वहां पे चर्च में छोड़कर सब के सब चले गए, और उस समय उनका कोई भी अपना सगा वाला उसके साथ नहीं था। हालेलुया। चर्च के कर्मचारी लोग उसे खाना पीना खिलाते थे। चर्च के बीच में, जैसे मान लो एक कुआं है, चारों तरफ ओसारी था, बीच में कुआं था। 24 घंटे में केवल एक बार, या महीने में केवल एक बार, या हफ्ते में केवल एक बार उस कुएं का पानी स्वर्गदूत अंदर जाकर जोर जोर से हिलाते थे। और उसका नियम क्या था, अगर 1000 बीमार हैं और 1000 बीमार में जो सबसे पहले बीमार, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी बीमारी हो, अगर उस कुएं में कूद जाता है तो कह रहा उसकी चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो, कोढ़ी हो, रोगी हो, मुर्दा हो, कह रहा वो चंगा हो जाता था। बोलो आमीन। दूसरा तीसरा नहीं, कुछ नहीं, बस वन। लिखा उस व्यक्ति को उस चर्च में वेट करते करते 38 साल हो गए थे। कितने साल? कितने साल? ये कोई बात नहीं, आज फलाने कूद गई ना तो हम लोग कल कूद जाएंगे, आज ये कूद गए मैं कूद जाऊंगा। पर ना उसके पास कोई उसका सगा वाला था, ना कोई उसके पास कोई अपना था। बोलो आमीन। बाइबल में लिखा है कि एकदम वो निराशा में था, फिर भी उस निराशा में एक बार भी ये मन्नत नहीं मानी कि प्रभु मुझे मार दो, मैं मरना चाहता हूँ, मैं ठीक होऊंगा। लेकिन रोज उसके मुख से यही निकलता था कि मैं एक दिन कुएं में कूदूंगा, परमेश्वर मुझे चंगा। और उससे ऐसा कहते कि कितने साल हो गए थे? जोर से बोलो, और जोर से। यहाँ 2 हफ्ते आए नहीं, 2 साल आए नहीं, तो उनको हीलिंग चाहिए, उन्हें सबसे ज्यादा पैसा चाहिए, उन्हें सबसे ज्यादा पावर चाहिए। कलीसियाओं की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। और बाइबल का वो 38 साल का व्यक्ति कभी नहीं दोष नहीं लगाया प्रभु पर। और बाइबल में लिखा यीशु मसीह उसी समय उपदेश देकर उस ओसारे में पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे, आप यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ लोगे, और लिखा जैसे उस वहां पर पहुंचे, वहां पे हजारों बीमार थे, हजारों लंगड़े थे, हजारों कोढ़ी थे, हजारों दुख और पीड़ा में थे, पर यीशु मसीह किसी के पास नहीं गए। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास कोई न कोई उनका सगा अपना, समझ रहे कि नहीं? पर उस व्यक्ति के पास कोई अपना, कोई न उसके पैरों में जान थी, न उसके शरीर में कोई ऐसा अंग काम कर रहा था सिवाय हाथ के। बोलो आमीन। यीशु मसीह उसके पास पहुंचे, यानी जिंदा परमेश्वर, और उन्होंने बोला क्या तू ठीक होना चाहता है? क्या बोले? क्या तुम ठीक होना चाहते हो? उस भाई ने यीशु मसीह की तरफ देखा बड़े ध्यान से और मुस्कुरा के बोला, हे प्रभु, मेरे पास तो कोई मेरा अपना नहीं है जो मुझे इस कुएं में सबसे पहले जब पानी हिले तो डाल दे। बोलो आमीन। यानी वो व्यक्ति यीशु मसीह को जानता नहीं था। फिर भी प्रभु ने कहा, क्या मैं तुझसे नहीं कहता हूँ, क्या तू ठीक होना चाहता है? बोलो आमीन। यीशु मसीह ने उसको हियाव दिया। क्या दिया? हियाव दिया। और उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं ठीक होना चाहता। और जैसे उसने विश्वास से कहा, हाँ मैं ठीक होना, उसने कहा, उठ अपने पैरों पे खड़ा हो जा। तारीफ करो हालेलुया बोल के। और उन्होंने क्या कहा? उठ अपने पैरों पे खड़ा हो जा और अपने इसको जिससे तू लेटा है खाट पे, उठ अपने घर लेके चला जा। अब ध्यान देना, यीशु मसीह ने उसे एक क्यों नहीं कहा कि मेरा चेला बन जा, मेरा प्रचार कर। बोलो हालेलुया। लेकिन अगर उस बाइबल को ध्यान से पढ़ो, जो इब्रानी भाषा में बाइबल है, जो मैं पढ़ा, उसमें समझा तो लिखा, वो व्यक्ति जब उठा, उठने का मतलब कि अगर तुम गरीब हो, ये जरूरी तुम लंगड़े हो, अगर तुम गरीब हो, प्रभु तुम्हें उस गरीबी से उठाना चाहता है। अगर तुम पाज हो, उस पाजपन से दूर करना चाहता है। अगर तुम किसी भी प्रकार के पाप में हो, कह रहा उठ, उस पाप को झाड़ दे और अपने जीवन में खड़ा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसने कहा उठ और अपने पैरों पे खड़ा हो जा। पैरों पे खड़ा होने का मतलब, तुझे मैं आशीष देता हूँ, और जिसे मैं आशीष देता हूँ, तुझे भीख मांगने की जरूरत, तुझे किसी की हेल्प लेने की जरूरत।
बोलो आमीन। या उठ अपने पैरों पे खड़ा हो जा और अपने घर चला जा। यानी घर क्यों चला जा? यानी अपने घर की भी रखवाली कर, अपने परिवार की भी देखभाल कर, और जो लोग तुझे छोड़ दिए थे जा उन्हें बता कि जिंदा परमेश्वर कभी भी किसी को छोड़ता उड़ता, कभी भी छोड़ता उड़ता। तारीफ करो हालेलुया बोल के, बोलो आमीन। और मैं यही बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके परिवार वाले आपको छोड़े हैं, अगर आपको अपने फैमिली से डर है या अपने रिश्तेदारों से डर है कि मैं यीशु में आ गई तो मेरा धर्म बदल गया, लोग कहेंगे ए ईसाई में जाके पैसा ले लिए, ए लग रहा है ये कर लिया वो कर लिया, तो मैं कह रहा हूँ प्रभु आपसे कहेगा उठ और इस शर्मिंदगी को त्याग दे और मेरी सेवा कर यीशु मसीह के नाम से। ये शर्मिंदगी है, बोलो आमीन हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर धर्म और जाति बनाया नहीं है। परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया। क्या बनाया? और जब उसने हमें और आपको बनाया तो आपको बनाया तो अपनी पावर भी हमें दी आपको, बोलो आमीन। अगर एक जामुन के वृक्ष में से एक बीज निकला और पेड़ बना तो क्या फल निकालेगा? वो क्या फलेगा? वो जामुन फलेगा कि अमरूद फलेगा? तो फिर जब तुम्हारा परमेश्वर सामर्थ्य है तो तुम क्या रहोगे? निर्बल। और निर्बल क्यों रहोगे? तुम आज्ञाओं को मानोगे नहीं तब, बोलो आमीन। आइए हम वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें आज्ञा क्या मानने को कहता है। कौन सी आज्ञा है जो हमें माननी चाहिए? हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं तुझसे विश्वास करता हूँ। जब मैं बचपन में था, छोटा था, मैंने स्कूल में एक कविता पढ़ी थी, जिसने सूरज, जिसने तारों, जिसने सारा, जिसने हमको तुमको, उसने धर्म जाति बनाई। क्या ये कविता कितने लोगों ने पढ़ा? अपने हाथ उठाओ। सही कह रहा हूं मैं? पढ़े हो? उसमें लिखा कि ईसाई धर्म बनाया, हिंदू धर्म बनाया। जो धर्म मानते हैं उनके लिए धर्म है, हालेलुया। पर मैं तो अपने जिंदा परमेश्वर को ही मानता हूँ, बोलो आमीन हालेलुया। एक पास्टर को कुछ पुलिस वालों ने बहुत मारा, बहुत पीटा, और इतना मारा कि पास्टर के पास, मतलब सेवक के पास चलने की भी ताकत नहीं थी। और जब वो आखिरी उम्मीद पे था तो पास्टर से उसने पूछा, बोल अब वो यीशु के मन में, अब तक तुम मरने वाले हो, अब बोल क्या करेगा? अब से मान ले तो हम तुझे दवा में ले चलेंगे। उसने कहा यदि तुम मुझे जान से भी मार दोगे ना तो मेरा परमेश्वर ऐसा है जो मुर्दों में से जिंदा करने की ताकत रखता है, हालेलुया। उसने कहा तुम मुझे मार भी दोगे ना तो मेरा परमेश्वर मुर्दों में से, अभी 2 साल की बात बता रहा हूँ, हालेलुया। पुलिस वाले मार के, एक नहीं, 2 नहीं, 3 पुलिस वाले मार के थक गए, डंडे टूट गए उनके, जो डंडे होते व्हाइट कलर के, हालेलुया। उसके मार को, उस पास्टर के ऊपर जो मार पड़ी थी ना, उसको देखकर कुछ मुस्लिम भाई लोग विश्वास कर लिए कि यही जिंदा परमेश्वर का चेला है। तारीफ करो। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह में आने के बाद बस सब कुछ अच्छा ही होता है। उसने कहा मैंने दुख उठाया, तुम्हें भी दुख उठाना पड़े। मैंने गालियां सुनी, तुम्हें भी गालियां सुनना पड़े और छोड़ना पड़ेगा। गाली के बदले गाली देना, हालेलुया, आमीन आमीन। और प्रभु ने कहा लोग मेरे पैरों को धोए हैं, तुम्हारे भी पैरों को धोए। लोग मेरे पैरों पर गिड़गिड़ाए हैं, तुम्हारे भी पैरों पर गिड़गिड़ाए, बोलो हालेलुया। हमें अपने पैरों पर गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई बाबा बनने की कोई जरूरत, बस हमें इतना मालूम है जो काम उसने हमें दिया उसे ईमानदारी से करना है। क्या करना है? और जब वो हमें इनाम देगा, जब हमें वो गिफ्ट देगा, हालेलुया। अभी आपके, अगर आपके क्षेत्र में, आपके गांव में देखो तो टूर्नामेंट हो रहे हैं, कोई वॉलीबॉल का, कोई क्रिकेट का, तो कोई कुछ का, हाँ। और किसी का बच्चा मैन ऑफ द मैच लाया, मैन ऑफ द सीरीज लाया, तो कोई फाइनल लेकर आया, तो एक उनको मिलता है कि नहीं मिलता इनाम? बोलो यही ना। वो इनाम कितने दिन टिक सकता है बताइए? 1 साल, 2 साल, अगले साल फिर टूर्नामेंट होगा, वो पिछला इनाम भूल दिया जाएगा, हाँ। लेकिन जो इनाम हमारा और आपका परमेश्वर देगा ना आपको, बोलो हमेशा चमकता रहेगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो हमेशा हम चमकते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से, हमेशा चमकते रहेंगे, चमकते रहेंगे, स्वर्ग में जाकर चमकते रहेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है हमारा परमेश्वर, हालेलुया। अब यहाँ पे हम जो वचन आपको दे रहे हैं, आज्ञा मानने की आशीष, आमीन। आज्ञा मानने का आशीष का मतलब होता है कि जो आशीष इसमें लिखी हुई है ना, वो केवल कोई ये नहीं कि कोई वचन को सुनूंगी, अनुशासन में रहूंगा। जो रूल है कि हमें आकर शांति से प्रार्थना करना है, झूठी गवाही नहीं देनी है, किसी के तरफ अपनी तारीफदारी नहीं करनी है, अपने परमेश्वर को जो बोना है केवल प्रभु जाने और मैं जानूं, किसी को बताना नहीं है कि मैं तो इतना इतना बोया हूं, हालेलुया। उसने कहा भय मानना, आमीन। और जो लोग इस वचन को मानते हैं, अगर विश्वास करते हैं, तो पता है परमेश्वर आपको क्या बदले में देगा? पूछो क्या? वचन 3 में लिखा, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। विधि क्या बोलते हैं लोग? कोई कुछ हो जाता तो कहते हैं हाँ भैया विधि का विधान है। नहीं, जो हमारा आपका परमेश्वर है ना, वो विधि विधान उनके लिए लोग समझते हैं जो लोग उसको जानते नहीं है। पर वो हमारे क्या विधि बना है मालूम है? हमें उसके अधीन में रहना, हमें उसके वचन को रोज बाय रोज पढ़ना और उसके वचन को मुंह से बोलना। बोलो हालेलुया। जब तुम रोज मेरे विधियों पे चलोगे और मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे, तो कह रहा मैं तुम्हारे लिए, बोलो आमीन। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? मैं तुम्हारे लिए आकाश से नहीं स्वर्ग से कह रहा मैं बरसाया करूंगा, हालेलुया। कह रहा तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा तथा तुम्हारी भूमि उपज उपजाएगी, मैदान के वृक्ष अपने फल दिया करेंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। कह रहा मैं तुम्हारे लिए समय समय पर, समय समय क्या है पता है? अगर एक व्यक्ति, अगर मैं सेवक हूं प्रभु का और मैं प्रभु की विधियों को पालन कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं प्रभु के वचन को पालन कर रहा हूं तो कह रहा समय पे, अगर मैं अपने बेटे छोटे को दे दूं, बेटा वचन दे पाएगा? तो कह रहा जब उसका समय होगा ना, तो मैं स्वर्ग से उसके ऊपर पवित्र आत्मा ले लूंगा यीशु मसीह के नाम से। जब उसका समय होगा ना शादी का, तो मैं उसे अच्छी लड़की से शादी करवाऊंगा। जब उसका समय होगा, उसके लिए मैं अच्छी नौकरी रखूंगा। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी आप, बोलो आमीन। तेरा समय समय पर मैं बरसाया करूंगा और तेरा तेरी भूमि तेरा उपज उपजाए करेगी। आप बताओ इंसान कैसे पैदा हुआ है? मिट्टी से कि आकाश से? बोलो। तो तेरा जो तेरी पत्नी होगी, तो कह रहा है कि वो तेरे बाल बच्चों को, तेरा वंश को बढ़ाएगी यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? भूमि अपनी उपज उपजाएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब मैदान के वृक्ष अपने फल दिया करेंगे। जो तुम मैदान में, मैदान मतलब जगह जगह पर बिजनेस करोगे या कहीं कहीं आपके रिश्तेदारी होगी, हाँ, जो वृक्ष समान आपके, आज इंसान किस पे घमंड करता है? अपने रिश्तेदारों पर कि मेरा दामाद पुलिस में है, तो मेरा पति पास्टर है, तो मेरा फलाने है, वो है, यही कहते हैं लोग ना। तो कह रहा मैदान के जो वृक्ष है ना, कह रहा है कि वो अपना फल दिया करेंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। एक फल है ये भी और एक फल वो भी है, पर इसका कारण क्या होगा? जब तुम उसके रिश्ते को मानोगे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आगे वचन में लिखा, यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय दावनी करते रहोगे, बोने के समय भी भर पेट दाख तोड़ते रहोगे। तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। तारीफ करो आमीन। निश्चिंत बसे रहोगे, इसका क्या अर्थ है? यानी देश में महामारी आए, बहुत बड़ी बीमारी आ जाए, पूरा दुनिया लॉकडाउन में हो जाए, पूरा संसार एक दूसरे को छूना बंद कर दे, तो कह रहा तुम अपने देश में निश्चिंत चलोगे और कोई तुझे होने वाला। हालेलुया। बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी तकलीफें लोगों में आ जाए, पर कह रहा तुम निश्चिंत बसे रहोगे। चाहे तुम्हारे देश में परमाणु बम की युद्ध हो, चाहे तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो जाए, कह रहा तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम, पता है कैसे? हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 34। अब जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं वो लोग कैसे रहते हैं? वचन को सुनो। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं। भजन संहिता 34 के 5 में लिखा, जिन्होंने उसकी आज्ञाओं की ओर दृष्टि किया उन्होंने ज्योति पाया और उनका मुंह कभी काला होने। क्यों? कैसे लोग हैं जिनका मुंह काला नहीं होता है? काला मतलब जब वो प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना सुनी जाती है। बोलो हालेलुया। ऐसे लोग हैं जो उनका मुंह कभी काला होता। ऐसे कौन लोग थे? सदरक में से आप देख लो, अब्राहम को देख लो, 99 साल का था। हाँ, हालेलुया। अगर आप ऐसे बहुत सारे वचन में लिखा कि ऐसे बहुत सारी गवाहियां हैं जो परमेश्वर ने न होने के कारण भी होकर दिखा दिया। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वचन 10 में लिखा, जवान शेर तो भट्टी हो सकती है और वो भूखे रह जाते हैं, परंतु जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा और मेरे राज्य धर्म की खोज करेगा उसे किसी भी वस्तु की घटी। और वस्तु में ध्यान से पढ़ो तो लिखा भली वस्तु। कौन सी वस्तु? अगर तुम्हें बहू रानी चाहिए वो मेरा भली पत्नी मिलेगी। अगर तुम्हें दामाद चाहिए वो भला दामाद मिलेगा, वो पीने वाला और गाली देने वाला नहीं मिलेगा। वो तुम्हें बच्चा चाहिए और नॉर्मल देगा, वो बीमार और शीशा में पेटी में पैक करने वाला। जोर से बोलो हालेलुया। उसकी क्या आज्ञा है? चलो हमने किसी के आगे दंडवत करना छोड़ दिया, चलो हमने किसी का लंगर प्रसाद नहीं खाया, ठीक है, तो क्या हम झूठ बोले? क्या हम फिर से पाप करें? क्या फिर से हम लोग अपने में नाच रहे, गुलाल उड़ाए तो हम भी जाकर गुलाल उड़ाए? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारा वो रिश्तेदार हमें इतना सपोर्ट करता है, उसने अपने घर पूजा रखा है, हवन रखा है, आके बंद कर देगी। हमारा भाई हमसे बातें नहीं करेगा, हम क्या खाएंगे? और यहाँ प्रभु कह रहा है, जवान शेर भूखा रह जाइए। बोलो, जवान शेर कभी भूखा रह सकता है क्या? बोलो, कह रहा हाँ वो भूखा रह सकते हैं, पर मेरे खोजने वाले कभी भूखा, उन्हें किसी भी अच्छी वस्तु की घटी। जोर से 7 बार हालेलुया बोलो, 7 बार, जोर से जोर से जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी भी भली वस्तु की उन्हें घटी। रात में मुझे एक बजे परमेश्वर ने एक बहन के बारे में बताया, तकरीबन 12 से ऊपर ही थे। मैंने फोन किया उसे और वो बहन ने जैसे ही मैंने फोन किया उसने रिसीव कर लिया। ऐसे तो 2-3 बहनों को मैंने, भाइयों को भी फोन किया, वो लोगों ने नहीं उठाए। और जब उस बहन को मैंने पूछा क्या ऐसी प्रॉब्लम है आपके पास, उसने कहा हाँ पास्टर जी। मैंने कहा क्या ये अध्याय लेकर आप वचन के साथ प्रार्थना कर रहे हो? बोले हाँ पास्टर जी। मैंने कहा ठीक है, जल्दी पानी लाओ। और जैसे पानी लेकर, जैसे मैंने कहा ये जाकर ऐसे कर दो, आज सुबह उसके जिंदगी में जबरदस्त छुटकारा आ चुका है। हालेलुया। वो कह रही थी पास्टर जी सालों से मेरे भाइयों का रिश्ता नहीं आ रहा था, और कह रही आज ही ऐसे परमेश्वर ने काम किया। हालेलुया। होता क्या है? आज्ञाओं को मानना, वचन को समझना, वचन पे मनन करना। वचन क्या हमें कहती है? हमें रात में सोना नहीं है, जागना है। तो क्या हम भोजन कर कर खाएं, सोएंगे, प्रार्थना करेंगे तो क्या हम जाग पाएंगे? कभी नहीं। क्या हम अपने गुदगर बिस्तर पे बैठकर धन्यवाद प्रभु जी हमें गद्दा देला और फिर बाद शैतान कही धन्यवाद आउट कर नाक बजत। हालेलुया। परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं कि मुझसे बातचीत करो। क्या करो? क्या करो? अगर आप उस आगे वचन में ध्यान से और आगे पढ़ो 26 वाले में, तो लिखा तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और तुम्हारी तलवार से वो मारे जाएंगे। अब ये तलवार क्या है? बोलो परमेश्वर का वचन है। और वचन किससे बोला जाता है? मुंह से। तेरा तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे। होली गॉड तैयार है? देखो उन्हें पता है फायर मतलब आग, होली मतलब पवित्र, ग्लोस्पल मतलब वचन। पवित्र वचन फायर के द्वारा उतरे शैतान पे और आग जला दे। बोलो आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से यीशु मसीह में हो और आपका छुटकारा नहीं हो रहा है, तो आपको आज्ञाओं में मानने का सबसे जबरदस्त जरूरत है। छोड़ दो सब कुछ और बैठ जाओ परमेश्वर के सामने। अपनी कमियों को लिखो, एक पेन कॉपी उठाकर, पेन नहीं रोल से लिखो, और रोल से लिखकर उसे बोलो हाँ प्रभु मेरे अंदर ये पाप है, मेरे अंदर एक कमी है, मेरे अंदर एक कमियां है,
और मैं जानती हूँ जब तक कोई कमी मेरे जीवन में है तब तक मैं अपने छुटकारे पर जा पाऊंगा। बोलो हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 17 में हम पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, वचन आज्ञा मानने का प्रतिफल क्या होता है। वचन 1 से मैं पढ़ता हूँ 17, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 वचन 17, अरे अध्याय 17 वचन 1 से। जब अब्राहम 99 साल किसको कहते हैं भाई? 100 में, ठीक है, लिखा जब अब्राहम 100 साल में 1 साल कम हो गया था, यानी 99 साल का हो गया था, तब परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा। क्या कहा? दर्शन देकर कहा। वो दर्शन सपने में आ सकते हैं, वो दर्शन प्रार्थना करते समय आ सकते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो चर्च में जाते हैं, उन्हें दर्शन का पता ही नहीं चलता है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि दर्शन क्या होते हैं। केवल उनको लगता है कि बाइबल पढ़ने से भूत भाग जाएगा, बीमारी चली जाएगी, पास्टर से दुआ करवाने से चली जाएगी। हाँ जाएगी तो सही, पर उसका 100 गुना आपके पास खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने वचन को और दर्शन को समझा ही। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया का मतलब ये नहीं कि मेरा फायदा हो जाए, हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा कि परमेश्वर उसे दर्शन देता है, उसने कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बोलो आमीन। क्या बोला? मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता। अब अगर वचन को ध्यान से अब्राहम के जीवन को आप पढ़ो तो लिखा अब्राहम जब 75 साल का था और एक करोड़पति का औलाद था, एक जबरदस्त सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। आज के 50 साल पहले या चलो मान लो 20 साल 30 साल पहले जिनके पास 2 जोड़ी बैल होते थे, 4 भैंसे होती, उनके बच्चों की शादियां सबसे अच्छी होती थी। जिनकी नौकरी होती थी उनकी शादी होती। सही बोल रहा हूं मैं? और बाइबल में लिखा कि अब्राहम एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पशु का, भेड़ बकरियों का, एक बहुत बड़ा सोना रूपा चांदी का व्यापारी था, यानी उसको धन की कोई जरूरत। हालेलुया। पर परमेश्वर के लिए जब परमेश्वर ने कहा चल मेरी आज्ञाओं में चल और मेरे उस स्थान पे जा जहां पे मैं तुझे करता हूं, अब्राहम ने अपनी फैक्ट्री छोड़ी, प्रॉपर्टी छोड़ा, अपना खानदान, अपना परिवार सब छोड़ा। आज विश्वासियों को कहा जाए कि बहनी एक टाइम का भोजन छोड़ दा, पास्टर जी करिए तो उनको लगता है ना कि वो खलवा पास्टर जी खाएंगे। हालेलुया आमीन। उनको लगता है कि मैं पास्टर के लिए क्यों उपवास रहूं। आमीन। और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। हालेलुया। अब्राहम जब पूरी तरह निर्दोष हो गया था, पूरी तरह टूट गया था कि मैं अपने परिवार में जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि परिवार से मैं कहकर आया था कि मुझे बेटा होगा, प्रभु मुझे देने जा रहा है, मैं जा रहा हूँ। अगर मैं वापस लौट कर अपने परिवार में जाता हूँ तो लोग कहेंगे कहाँ गया तेरा परमेश्वर, कहाँ गया तेरा बेटा। हालेलुया। और परमेश्वर उसे देखता था। और जब उसकी 99 साल का, जब उसकी पत्नी का जो मासिक धर्म था बंद हो गया, जब उसकी यूट्रस, उसकी बच्चेदानी एक तरह से कहो सूख गई, बुजुर्ग हो गई, क्योंकि वो 92 साल की हो गई थी। और उस समय परमेश्वर 99 साल में इस भाई को बोला कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसका क्या मतलब है? अब्राहम क्या पाप करता था? अब्राहम क्या व्यभिचार करता था? अब्राहम का क्या वो प्रभु की आज्ञा में नहीं था? वो पूरा था, लेकिन कहीं न कहीं जो परमेश्वर उसे देना चाहते थे उसे नहीं मिलने लायक था। बोलो आमीन। और अब्राहम ने उसके ऊपर वचन के द्वारा प्रार्थना किया कि प्रभु जो तू मुझे देगा या ना देगा, तू ही मेरा परमेश्वर है। और लिखा अगले ही साल, अगले 9 महीने में उसको एक जबरदस्त सुंदर बेटा हुआ यीशु मसीह के नाम से। यानी परमेश्वर आपसे और हमसे यही कह रहे हैं कि मेरी उपस्थिति में चलो। अब मेरी प्रभु की उपस्थिति कहाँ है बता के? जहाँ पे दूसरा समझ रहे हैं कि नहीं, दूसरे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और वहां पे तुम भी जाकर रहोगे तो तुम्हारा वहां पे आत्मा खत्म होगी कि बढ़ेगी? बताओ। हाँ हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि तुम अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो,
ये नहीं कह रहे तुम अपने पति को छोड़ दो, ये नहीं कह रहे अपने जाति धर्म को बदल दो। परमेश्वर ये कह रहे हैं कि तुम अपने आप को बदल दो। किसको बदल दो? अपने जीवन को। अगर तुम्हारे पास झोपड़ी है तो ये मत कहो कि मेरे पड़ोसी को महल है प्रभु, मेरे पास झोपड़ी क्यों है। उसने कहा मैं तेरे झोपड़ी में प्रसन्न हूँ, मेरे साथ चल। बोलो आमीन। उसने क्या कहा? अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सिद्ध कौन होते हैं? इसलिए तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है। सिद्ध वही व्यक्ति बन सकता है जो अपने मन पर, अपने विचारों पर, अपने जुबान पर, अपने मनन पर कंट्रोल करता है। बोलो आमीन। और ये तुम्हारे और मेरे बस की बात, ये उसी की बस की बात है जो वो हमें देना चाहता। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करो, एक समय ऐसे भी आता है इंसान के जीवन में जब लाखों का उसके पास ऑफरिंग होती है कि मैं 1 लाख देता हूँ, 5 लाख देता हूँ। शैतान दिलवाएगा कि इसको छोड़ दे, यहाँ जाना बंद कर दे, एक काम करूंगा। हालेलुया। अगर उस समय आप रुक गए तो आप हो जाओगे। 1 लाख कितने दिन चल सकता है बताइए? 1 लाख 1 करोड़ कितने दिन का? आमीन। लेकिन जिसके साथ परमेश्वर है, लिखा 99 साल का वो बंदा हो गया था, फिर भी मरा नहीं, बुजुर्ग नहीं हुआ और उसे बच्चा पैदा करने की सामर्थ खुदा ने दिया। तारीफ करो आप बोल के। हालेलुया। अगर आप अब्राहम के बारे में ध्यान से पढ़ो तो अब्राहम उस देश में जहां रहता था, मान लो अब्राहम ईरान साइड का है, अमेरिका साइड का है और इंडिया में आके रहता है, तो क्या गिना जाएगा? परदेसी। क्या गिना जाएगा? और जिस देश में अब्राहम रहता था ना, उस देश की पार्लियामेंट, मंत्रिमंडल, उस देश की सरकार, प्रधानमंत्री आकर उसके साथ संधि करते थे, वाचा बांधते थे कि भाई साहब आपके पास ज्यादा पैसा है, धन है, ज्यादा लोग हो चुके हैं, तो आप कसम खाइए कि आप हमारे देश पर चढ़ाई कर कर इसे ले नहीं लोगे। बोलो आमीन। और परमेश्वर यही तो आपको चाहता है। अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे वचन में चलोगे, मेरे प्रार्थनाओं को मेरे साथ करोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन में वो कर दूंगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। तारीफ करो आमीन बोल के। हालेलुया। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 को पढ़ो। मैं पढ़ रहा हूँ, एक वचन ही बस पढ़ रहा हूँ, बाकी अपने आप घर जाके पढ़ेंगे। अब यहाँ पे प्रभु क्या वचन बांधते हैं? हालेलुया। जो लोग जवान यहाँ पर बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, जो भाई बैठे हैं, किसी भी प्रकार से आप आए हो, हालेलुया, आप किसी भी चीजों में लेकर आए हो, अगर आप चाहते हो उस पर रहिए। सबसे ऊंचा तुम्हारा बेटा सबसे बेस्ट होगा, तुम्हारे बच्चे सबसे अच्छे होंगे, तुम्हारी बेटियां सबसे अच्छी होंगी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा खानदान तेरा सर्वश्रेष्ठ होगा। क्या होगा? अगर हमारे गांव के कोई बड़े बुजुर्ग आ जाते हैं या क्षेत्र के कोई बड़े एमएलए एमपी आ जाते हैं, तो क्या आप उनके सामने खटके बैठे रहते हो? बोलो, क्या करते हो? उठकर आइए आइए, आपका स्वागत है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है उनका पद छोटा और कुछ दिनों के लिए हो जाएगा, और मैं जब तुझे पद दूंगा वो बढ़ता बढ़ता, आमीन ऊंचा होना चाहिए, बढ़ता जाएगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे केवल बता रहा हूं, पर ये वचन है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। 1 साल पहले आप मुझे देखते तो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर 1 साल के अंदर परमेश्वर ने 4 महीने में कुछ किया। आज 16 जिला यूपी का, 4 जगह मीटिंग और 6 राज्यों में ले जाकर अलग अलग प्रचार करवा रहा है। बोलो आमीन। तो क्या मैं इस योग्य हूँ? नहीं, मैं केवल सुना था कि हाँ अंधे देखते हैं, पर जब मैंने प्रार्थना उनके किया, अपनी आंखों से देखा, उनका विश्वास बढ़ा था, और कभी आंखों से देखा नहीं था, अपनी आंखों से मैंने खुद देखा, उनकी आंखें पूरी तरह खुल गई थी। बोलो आमीन। केवल मैंने पढ़ा था कि बहरे चंगे हो जाते हैं, पर जब मैंने प्रार्थना किया, इन्हीं हाथों से देखा, इन्हीं आंखों से कि 15-15 साल का बहरापन चला गया। हालेलुया। ऐसा कब होता है? जब तुम उसकी सुनते हो, उसकी आज्ञाओं को चौकसी मानते हो। जो आपका मन है वो हमेशा आपसे कहेगा तू ये विचार कर, क्या कर, तू पिक्चर देख ले, तू पाप कर ले। हालेलुया। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है ना, वो कहता है मेरी आज्ञाओं को मान। किसको मान? उसकी आज्ञा क्या है? हालेलुया,
हालेलुया। और आगे वचन 2 में लिखा, अपने परमेश्वर के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे हो जाएं। केवल सुनना। आप लोग यहाँ इस समय क्या कर रहे हो? जोर से बोलिए। अगर इसे आप सुन भी रहे हो और आपके पास बाइबल नहीं है या आपको पढ़ने भी नहीं आता है ना, तब भी कह रहा, अगर इसे सुनने के बाद भी अगर तू चल रहा है तो कह रहा ये सारा आशीर्वाद तेरे जीवन में पूरा होगा। बोलो आमीन, हालेलुया। और वो आशीर्वाद क्या है? वचन 3 में लिखा, धन्य मैं तुझे कर दूंगा नगर में और धन्य तुझे कर दूंगा मैं खेत में। तेरे जैसा तेरे नगर तेरे गांव में कोई दूसरा नहीं होगा। आमीन ऊंचा होना चाहिए आपका। तेरे खेत में जो फसल लगेगी ना, किसी और की फसल वैसी होगी। तेरा धन्य होगा तू नगर में, धन्य होगा तू खेत में। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तेरा धन्य होगी तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज और गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य होंगे तेरी टोकरी कटौती, धन्य होगा तू भीतर आते समय और धन्य होगा तू भीतर जाते समय। आप ये वचन लिखकर अपने प्रार्थना में प्रभु से बोल सकते हो, प्रभु यीशु आपके वचन में लिखा है, तुमने मुझे धन्य बनाने का आशीर्वाद दिया है। क्या बनाने का? अगर प्रभु मुझसे झूठ बोला जाता है, अगर मुझसे पाप होते हैं प्रभु, तो मेरे पाप को कृपया दूर करें और मुझे अपनी महिमा की ओर ले चले। बोलो आमीन। यीशु मसीह ने यही तो कहा था कि जो कोई मेरी महिमा के लिए, मेरी सेवा के लिए मुझसे प्रार्थना करेगा, मैं उसे स्वर्ग से करूंगा। क्या करूंगा? स्वर्ग से करूंगा। और जो लोग अपने लिए मांगते हैं, बस मेरा हो जाए, मेरे खेत में उपज हो जाए, मेरा बंगला बन जाए, मेरा नौकरी लग जाए, तेरा वो ऐसे ही मांगते रहेंगे, उनको मिलने वाला। पर मैं तुम्हें नौकरी भी दूंगा, मैं तुम्हें परिवार भी दूंगा, अच्छा साथी भी दूंगा, अच्छा स्वास्थ्य भी दूंगा, पर अगर वो जीवन मेरे लिए समर्पण हो तो। बोलो आमीन। अब छोटी सी बात है, आप लोग समझिए। अगर इस माइक अगर आवाज आपकी तरफ नहीं जाती तो क्या इसे मैं लगा सकता हूँ? हाँ? अगर एक चालू ना हो, आवाज अगर न दे, तो क्या मैं इसे चला सकता हूँ? तो उसी तरह अगर आपका जीवन है, वो जीवन जो ईश्वर को पसंद ही नहीं है, पति से झगड़ा, बच्चों से हरे बोलना, हर बात में रेरी पारना, हर बात में झूठ बोलना, हर बात में पाप करना, तो कहाँ हमारे अंदर परमेश्वर का भय है? है कोई भय? है? बोलो।